पाठ 2। वह आवाज। मंटू जब स्कूल से लौटा तो वह बहुत थका थका सा था। घर के दरवाजे में प्रवेश करते ही वह अपनी माँ को मुस्कुराते हुए पाता था। आज उसकी माँ वहाँ नहीं थी। वह अंदर घुसा चला आया। उसने अपने कमरे में जाकर बस्ता पटका और माँ की तलाश में निकल पड़ा। उसका जी कर रहा था कि वह झपटकर माँ के गले से लिपट जाए और रोना मुंह बनाकर उसे डांट पिलाए, आज तुम दरवाजे पर क्यों नहीं मिलो? मुझे जोरों की भूख लग रही है। भूख की याद आते ही उसे लगा कि जैसे ये सचमुच ही भूखा है। रोज ऐसा होता था। स्कूल से आने पर माँ उसे खाने के लिए दे देती थी, लेकिन आज तो सब कुछ उलट पुलट हो गया। आखिर बात क्या है? माँ कहाँ गई? सोचता सोचता वह रसोई के पास वाले कमरे में जा पहुँचा। वहीं बैठकर वे लोग खाना खाया करते थे। वे लोग बहुत अमीर नहीं थे। उनके घर में बढ़िया सी खाने की मेज भी नहीं थी, लेकिन फिर भी जिस दिन किसी का खाना होता, उस दिन 2-3 छोटी छोटी मेजें जोड़कर उन पर चादर बिछा दी जाती थी और खाना लगा दिया जाता था। अचरज से मंटू ने देखा कि आज भी सब कुछ उसी तरह लगा हुआ है। जरूर कोई खाने पर आने वाला होगा। तब तो बड़ा अच्छा, बढ़िया बढ़िया चीजें खाने को मिलेंगी। ये सोचते सोचते उसकी निगाह मेज पर गई। उस पर सजा था खाने का सामान, सेब, चीकू, संतरे, रसगुल्ले, दालबीजी इत्यादि इत्यादि। उसने सोचा, माँ जरूर रसोई घर में समोसे बना रही होगी। हाँ, रामू भी दिखाई नहीं देता। वो जरूर बाजार गया होगा। पिताजी शायद अभी तक दफ्तर से नहीं आए। वे मेहमान को लेकर आएंगे। वे हमेशा ही ऐसा करते हैं, पर पम्मी अभी तक क्यों नहीं आई? जरूर उसके स्कूल में आज कोई खास बात है। उसे लगा जैसे वह अकेला है। आसपास कोई नहीं है। सामने फल और मिठाई देखकर उसके पेट में जोर जोर से चूहे कूदने लगे था। तभी उसने सुना, जैसे कोई उसका नाम लेकर धीरे से पुकार रहा है, मंटू। मंटू चौंक पड़ा। उसने एकदम घूमकर पीछे की ओर देखा, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं। तब तक वह मेज के बिल्कुल पास आ पहुंचा। अब वह सब कुछ भूल गया। उसने हाथ बढ़ाकर एक चीकू उठाया, एक रसगुल्ला लिया और इधर उधर देखकर उसने दोनों चीजें खार थी। लेकिन बार बार उसे ऐसा लगता रहा जैसे किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा है, मंटू तुमने ठीक काम नहीं किया। ये चोरी है। तुमने माँ से नहीं पूछा। इतने में चौखती चिल्लाती उसकी बड़ी बहन पम्मी भी वहां आ पहुंची। उसने तेजी से अपना बस्ता पटका और बोली, अरे मंटू भैया, जानते हो आज हमारे स्कूल में क्या हुआ? मंटू ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने में खोया रहा। पम्मी ने ये देखकर पूछा, अरे मंटू भैया, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? मम्मी कहाँ है? मंटू तल्खी से बोला, मैंने मम्मी को नहीं देखा। पम्मी बोली, तो आओ हम देखते हैं। आज अशोक चाचा चाय पर आने वाले हैं। वह उन्हीं के लिए समोसे बना रही होगी। ये कहती हुई पम्मी रसोई की ओर भागी। मंटू उसके पीछे पीछे चला। माँ रसोई घर में नहीं थी। दोनों बच्चे निराश होकर लौट ही रहे थे, तभी उन्होंने माँ को आते हुए देखा। वह मुस्कुराई और बोली, मुझे तरह देर हो गई।
आज तुम्हारे अशोक चाचा आ रहे हैं। उनको हमारे मोहल्ले की बर्फी बहुत अच्छी लगती है, वही लेने गई थी। अच्छा, आओ, कपड़े बदली, हाथ मुंह धो, मैं तुम्हारा नाश्ता तैयार करती हूँ। दोनों बच्चे तैयार होने के लिए चले गए। पम्मी और से कहानी पर कहानी सुनाती रही, लेकिन मंटू बराबर कुछ सोचता रहा, बराबर कहीं खोया रहा। उसने अपने कपड़े बजाय खूंटी पर टांगने के एक कोने में फेंक दिए। हाथ मुंह धोते समय 2 बार लोटा उसके हाथ से छूटकर गिरा। यहाँ तक कि चाचा के आने पर भी उसकी उदासी दूर नहीं हुई। उसे खुश करने के लिए चाचा ने कई गोद सुनाए, किंतु वह नहीं हंसा। उस रात उसने एक सपना देखा, चीकू और रसगुल्ला उसके पेट में कूद रहे हैं और कह रहे हैं, मंटू, तुमने हमें अपनी मम्मी से बिना पूछे खाया था। तुमने ठीक काम नहीं किया। वह सवेरे उठा, किंतु वह अब भी प्रसन्न नहीं था। उस दिन उसने स्कूल का काम भी मम्मी से ही कराया। स्कूल में सबसे पहला पीरियड गणित का था। आज उसके सारे सवाल ठीक थे। अध्यापक ने प्रसन्न होकर उसकी पीठ थपथपाई और कहा, मंटू, तुम होशियार होते जा रहे हो। इसी तरह मेहनत करोगे तो क्लास में फर्स्ट आओगे। मंटू ने अध्यापक की बातें सुनी। वह चुप रहा। उसे लगा जैसे किसी ने फिर पुकारा है, मंटू, तुमने फिर गलत काम किया। मंटू चौंक पड़ा, लेकिन जितना ही वह चौंकता आवाज उतनी ही तेज होती। उसने साफ साफ सुना। आवाज कह रही थी, मंटू, तुमने ठीक काम नहीं किया। सवाल तुमने अपने आप नहीं किए हैं, अपनी मम्मी से करावे हैं। मंटू ने सोचा, आखिर यह आवाज कहाँ से आती है? क्या मेरे अंदर से आती है? क्या रात के सपने की तरह सवाल भी मेरे पेट में बैठे हुए बोल रहे हैं? मंटू को लगा जैसे उसे पसीना आ रहा है। वो मशीन की तरह अपनी सीट से उठा और अध्यापक की मेज के पास आ गया। वह धीरे से बोला, सर, मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। अध्यापक ने पूछा, क्या बात? मंटू ने धीरे से कहा, सर, ये सवाल मैंने नहीं, मेरी मम्मी ने किए थे। अध्यापक ने मंटू को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसकी आंखों में झांका और मुस्कुराकर बोले, तो क्या हुआ? आज तुमने अपनी मम्मी से पूछकर किए हैं, तो कल अपने आप कर लोगे। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे सच बात बता दी। मंटू को लगा जैसे एक ही क्षण में सब कुछ पलट गया है। वह बिल्कुल हल्का हो गया है। मास्टर जी जो कुछ पढ़ा रहे हैं, वह सब उसे बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा है। उसे बहुत खुशी हुई। वह दिन भर बहुत प्रसन्न रहा, लेकिन बीच बीच में मिठाई की बात उसे याद आती रही। छुट्टी मिलने पर वह सदा की तरह भागता हुआ घर आया। देखा, माँ दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही है। वो उसके गले से चिपट गया। मंटू बोला, मम्मी, मम्मी, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था। कल जब मैं घर आया था तो तुम मुझे यहाँ नहीं मिली थी। मुझे बड़ी भूख लग रही थी। तुमसे बिना पूछे मैंने एक रसगुल्ला और एक चीकू उठाकर खा लिया। मम्मी एक क्षण को गंभीर हुई, फिर मुस्कुराकर बोली, तो कल तुमने चोरी की थी, लेकिन कोई बात नहीं। देर से ही सही, तुमने मुझे बता दिया। आओ, कपड़े बदलो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। लेकिन
हाँ बेटे, तुम्हें अपना अपराध स्वीकार करने के लिए किसने कहा? मंटू ठिठका फिर बोला, पता नहीं मम्मी। तब से बराबर कोई मुझसे कहे जा रहा है, मंटू तुमने गलती की है। असल में मम्मी, वो चीकू और रसगुल्ला मेरे पेट में बैठे बैठे बोल रहे हैं। सपने में मैंने उन्हें हो देखा था। मम्मी का चेहरा खिल उठा, वह बोली, मंटू, ये तुम्हारी अपनी ही आवाज है। जब कोई बुरा काम करता है तो वह आवाज तुरंत उसे चेता देती है। मंटू बोला, मम्मी, मैंने अध्यापक से भी कह दिया था कि आज वे सवाल मेरी मम्मी ने किए हैं, मैंने नहीं। वे बहुत खुश हुए। ये सुनते ही दोनों हाथ आगे बढ़ाकर मम्मी ने मंटू को अपनी छाती में भर लिया। फिर उसके गालों को बार बार चूमती हुई बोली, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ही भोले और सच्चे हो। विष्णु प्रभाकर।